देशद्रोहियों ने मेरी मां मुझसे छीन ली, लेकिन मैंने संकल्प किया कि मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें देश हमसे नहीं छूटने देंगे। अगर इंदिरा जी ने, अगर मेरी मां ने मुझे कुछ सिखाया तो मुझे ये सिखाया था कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी कम नहीं है। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा जी ने कोई ऐसा कदम नहीं किया, कोई ऐसा कदम छोड़ा नहीं जिससे भारत मजबूत हो, लेकिन इंदिरा जी को भी फिरकापरस्ती की ताकतों के सामने अपना बलिदान देना पड़ा। 40 साल की उम्र में राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm do solemnly affirm, as by law established, that I will पागलपन है कि हम और हथियार बनाते जाएं, जब आज के हथियारों से पूरी दुनिया 50 बार खत्म हो सकती है। पागलपन है जब आज दुनिया में 1.5-2 करोड़ हर मिनट खर्चे जाते हैं हथियार की दौड़ में, जब उसका एक छोटा सा भाग भी अगर हम ले सकते तो हम कितनी गरीबी, कितनी बीमारी, कितनी बेकारी हटा सकते। राजीव ने भारत में कंप्यूटर क्रांति की नींव रखी। पिछले साल हमने महिलाओं के हाथ मजबूत करने के लिए दहेज विरोधी कानून को बहुत मजबूत किया था, और हमने देखा है कि जब से वो कानून मजबूत हुआ, दहेज के वजह से जो लड़कियां मारी जाती थी वो एकदम कम हो गया है। उन्होंने कहा था, दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गांव तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। बहुत शिकायतें मुझे मिलती हैं कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक। 45 साल हुए गांधी जी ने भारत के लोगों को एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था, करो या मरो। कि सांप्रदायिक शक्तियों ने गांधी जी की हत्या करी, लेकिन उनका मकसद खाली गांधी जी की हत्या नहीं थी। उनका मकसद था कि नया आजाद भारत अपने पैरों पर खड़े होने के पहले ठोकर खा जाए, गिर जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए। एक महिला माला लेकर उनके पास आई, पैर छूने को झुकी और फिर हुआ एक धमाका। भारत रत्न राजीव गांधी, एक उड़ान जो अधूरी रह गई। वो एक पायलट थे, आकाश में उड़ने वाले। राजनीति उनकी मंजिल नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उड़ान थम गई और जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गिरी। राजीव गांधी एक सादा इंसान, इंडियन एयरलाइंस के कॉमर्शियल पायलट, जिन्होंने कभी नहीं चाहा था कि वो राजनीति में आए, लेकिन 1980 में जब उनके छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हुई, तो मां इंदिरा ने उन्हें पुकारा और फिर हवाई जहाज का कॉकपिट छोड़कर राजनीति की पगडंडियों पर उतर पड़े राजीव। 31 अक्टूबर 1984 देश की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। देश दहला हुआ था, देश को जरूरत थी एक नेतृत्व की। उस रात राजीव गांधी ने राष्ट्र के नाम पहला संदेश दिया। उस समय देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे फैल चुके थे। उन्होंने कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 40 साल की उम्र में राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने।
और शायद सबसे कम समय में सबसे बड़ा जनादेश भी पाया। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 404 सीटें दिलाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। राजीव का जीवन एक आम भारतीय पति और पिता की तरह था। 1968 में जब उन्होंने इटली की सोनिया से शादी की, दोनों के बीच गहरा प्रेम था। राजनीति से दूर एक शांत जीवन जीने का सपना था, लेकिन राजीव गांधी के सपनों की कीमत बहुत बड़ी साबित हुई। राजीव ने भारत में कंप्यूटर क्रांति की नींव रखी। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर खोला, शिक्षा में सुधार किया और पंचायती राज को ताकत दी। उन्होंने कहा था, दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गांव तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। उनका इशारा था, सिस्टम में सुधार की जरूरत है। वो सिस्टम में घुसे हुए भ्रष्टाचार को पकड़ चुके थे, लेकिन हर उड़ान आसान नहीं होती। बोफोर्स सौदे ने उनके दामन पर दाग लगाया। राजीव गांधी की छवि को नुकसान हुआ और 1989 में वे सत्ता से बाहर हो गए, पर राजनीति से नहीं हटे। 21 मई 1991 समय था रात 10:10। तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में एक चुनावी सभा थी। एक महिला माला लेकर उनके पास आई, पैर छूने को झुकी और फिर हुआ एक धमाका। सब कुछ खत्म हो गया। उस विस्फोट की गूंज वहां मौजूद लोगों ने ही नहीं सुनी, सोनिया गांधी तक भी पहुंची। कुछ दिन बाद उन्होंने बीबीसी की पत्रकार नीना गोपाल से बस यही पूछा, राजीव के अंतिम शब्द क्या थे, उनका मूड कैसा था। इंदिरा गांधी की मौत के दिन राजीव ने सोनिया से कहा था, पार्टी चाहती है कि मैं पीएम बनूं। सोनिया ने मना किया, कहा वो तुम्हें भी मार डालेंगे। लेकिन राजीव ने कहा था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। और 7 साल बाद उनका ये वाक्य सच हो गया। राजीव गांधी एक ऐसा नाम जिसने सपने देखे थे, एक आधुनिक भारत के, जिसने राजनीति को तकनीकी, युवाओं और पारदर्शिता से जोड़ने की कोशिश की। वो एक बेटे थे, एक पिता थे, एक पति थे, एक अधूरी उड़ान थे। 21 मई एक तारीख जो हमें याद दिलाती है कि राजनीति में कुछ लोग सिर्फ सत्ता के लिए ही नहीं, देश के लिए आते हैं। 21 मई ये तारीख हर उस भारतीय के दिल में दर्ज है जिसने इस देश को बदलते देखा है। आज राजीव गांधी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने शुरू किया, जो आज भी हमारी सांसों में है, टेक्नोलॉजी से लेकर पंचायत तक और हर उस मोड़ तक जहां भारत ने नए रास्ते चुने, वो सपना जिसने गांवों तक कंप्यूटर पहुंचाने की बात की, जब देश को टाइपराइटर से ही मोह था, लोग हंसे, तंज कसे, कहा कि ये कौन सा सपना है। लेकिन आज जब बच्चा बच्चा डिजिटल हो चुका है तो याद आता है कि किसी ने 40 साल पहले ये बीज बोया था। राजीव ने ही पंचायतों को ताकत दी, महिलाओं को आरक्षण दिया, गांवों को पहली बार फैसले लेने का अधिकार दिया। 73वां 74वां संविधान संशोधन सिर्फ कानून नहीं थे, वो गांव के विकास की आवाज थे। लेकिन हर फैसला आसान नहीं था। शाहबानो केस ने उन्होंने एक ऐसी बहस में ला खड़ा किया जहां धर्म, न्याय और राजनीति तीनों टकरा रहे थे। अदालत के फैसले को पलटकर उन्होंने जो किया उस पर आज भी चर्चा होती है। किसी के लिए सेक्युलरिज्म की मजबूरी थी, किसी के लिए वोट बैंक की राजनीति, लेकिन सच ये है कि उन्होंने देश को जोड़ने की कोशिश की, चाहे कीमत कुछ भी हो। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना हो या रामायण धारावाहिक का प्रसारण, उन्होंने हर वर्ग को यह भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ एक धर्म या पार्टी के नहीं, पूरी भारत के प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी ने देश को फोन लाइन से जोड़ा, फिर इंटरनेट से। उन्होंने सपना देखा था 21वीं सदी का भारत, और आज जब हम जूम मीटिंग करते हैं या यूपीआई से भुगतान करते हैं तो वो मुस्कुराते होंगे कहीं ऊपर से। और फिर 21 मई 1991 एक धमाके ने देश का वो सपना छीन लिया। लेकिन क्या वाकई सपना गया? नहीं, वो आज भी जिंदा हैं।
हर उस पंचायत में जहां जब महिलाएं मुखिया हैं, हर उस बच्चे में जो कोडिंग सीख रहा है, हर उस मुस्लिम महिला में जो इंसाफ की उम्मीद रखती है, हर उस भारतवासी में जो आगे बढ़ना चाहता है। राजीव अब नहीं है, लेकिन भारत के हर कोने में उनका सपना जिंदा है। और जब तक ये सपना जिंदा है, तब तक राजीव गांधी अमर है। 21 मई एक नेता की शहादत नहीं, एक युग का अंत था, एक युग का अंत था। राजीव गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि।